हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। देखो, ये चैप्टर तो वैसे तो पिछले चैप्टर सब काफी छोटा था चैप्टर को, लेकिन अभी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसे पार्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। पिछला चैप्टर थोड़ा छोटा था तो हमने उसको पूरा एक साथ कवर किया था, बट एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा क्योंकि लंबे वीडियोस को वैसे भी लोग नहीं देखते हैं, आपको पता ही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन के बारे में। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर हम ओवरऑल देखने वाले हैं कि टोटल हमारे इंडिया का जो लैंडमास है वो कैसा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा लैंडमास कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा लैंडमास है, लगभग लगभग। ठीक है, इसमें से पीओके वाला हिस्सा तो वैसे भी पाकिस्तान के पास है, तो हम तो उसको कंसिडर करते नहीं है। मतलब नॉर्मली तो हमारे हिस्से में ही हम उसको कंसिडर करते हैं, बट टेक्निकली देखें तो व्यवहार में तो हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंडमास, और ये लैंडमास हमारे इंडिया का टोटल लैंडमास है। तो हमारे जितने भी लैंडमास होते, जितना भी हमारा लैंडमास है, उसका जो फीचर्स है वो अलग अलग। फीचर्स का मतलब कहीं पे माउंटेन है तो कहीं पे प्लेट्यू है, तो कहीं पे आपका प्लेन एरिया है, तो कहीं पे आपका घाट है। घाट का मतलब वो इलाका जो समुद्र के किनारे होता है उसको हम घाट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने सबसे बड़े माउंटेन रेंज के बारे में। मतलब दुनिया के सबसे ऊंची जो चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, वो इसी माउंटेन रेंज पे अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन। तो कहाँ लाई करता है हिमालयन माउंटेन, तो इंडिया का अगर आप ये वाला इलाका देखो, पूरा टोटल इलाका मैप में, तो आपको इंडिया का सबसे नदर्न पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, नदर्न पॉइंट से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट तक एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नदर्न प्लेन्स। अब जैसे ही आप हिमालयन माउंटेन की नीचे की तरफ आते हो, तो जो इलाका आपको दिखाई देता है, ये आपको जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नदर्न प्लेन्स। ये पूरा जो है वो नदर्न प्लेन्स का एरिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई वगैरह जो है, लेंथ और विड्थ, लगभग लगभग हिमालयन माउंटेन के रेंज, मतलब हिमालयन माउंटेन के एरिया के आसपास के बराबर है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में हम जानते हैं। प्लेट्यू किसको बोलते हैं, कोई भी एरिया ना जो तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। अब आप कहोगे सर हमारा प्लेट्यू कहां से तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा है, देखते हैं। सबसे पहले ये वाला इलाका है, आपको पता है अरेबियन सी का इलाका। टोटल तो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी। ये इलाका भी इंडियन ओशन का पार्ट है, एंड दैट इज, यहाँ पे आप देखो तो बे ऑफ बंगाल हो, तो 1 2 3, तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट है पेनिसुलर पार्ट। ठीक है, ये तीन साइड से क्या हुआ है, वाटर बॉडी से ढका हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेनिसुला। ठीक है, तो हम आगे बात करें तो ठीक है, तो ये है आपका नदर्न प्लेन्स। और नदर्न प्लेन्स के नीचे की तरफ हम जैसे ही आते हैं, तो ये वाला इलाका जो आपका होता है अरावली के इधर साइड, इसको हम बोलते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में फिर से डिवाइडेड है, उसके बारे में भी हम अगले जब वीडियोस देखेंगे, अगला वीडियो जब हम अपलोड करोगे तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पेनिसुला क्या होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा लैंडमास जो तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वो पूरा, मतलब सदर्न पार्ट क्या, नॉर्थ नॉर्दर्न प्लेन्स के जितना भी नीचे वाला हिस्सा ले लें और पूरा ये वाला इलाका ले लें, तो हम ये किसका इलाका है, तो पेनिसुला का इलाका। ठीक है, प्लेट्यू किसको बोलते हैं, तो कोई भी एरिया, कोई भी लैंडमास जो टेबल साइज का लैंडमास होता है। ठीक है, जमीन से ऊपर हो और ऊपर जाके क्या होता है, फ्लैट होता है। देख रहे हो ना यहाँ पे टेबल साइज का लैंडमास ऐसे करके। नॉर्मली हाइट 1000 मीटर अगर हम ले लेते हैं ना, सॉरी यहाँ से 1000 मीटर की हाइट के ऊपर जो टेबल साइज का लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द इंडियन डेजर्ट। आपको पता ही है थार डेजर्ट के बारे में आपने पढ़ा ही है। तो थार डेजर्ट कहाँ लोकेट करता है, तो ये नदर्न प्लेन्स है, ये अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज की जो पीछे वाला इलाका है, कुछ इलाका पाकिस्तान में भी है, तो उसके बारे में तो हमें डिस्कस करना नहीं है। तो हमारा जो इंडिया का ये वाला पार्ट है अरावली रेंज के पीछे, ठीक है, ये पूरा इलाका क्या है, थार डेजर्ट का इलाका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स किसको बोलते हैं, देखो कोस्ट किसको बोलते हैं, वो एरिया जो हमारे ओशियन से डायरेक्ट कनेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं कोस्ट। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कोस्टल प्लेन भी है, तो ये है आपका, ये इलाका जो है इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं।
और ये आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये हमारा कोस्टल प्लेन वाला इलाका है। तो आप देख रहे हो ना, तो ये घाट जो है, ये घाट के आगे का इलाका जो है वो क्या है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये होता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। उसके बाद आगे जानते हो आइलैंड, दो आइलैंड है हमारे। पहला है हमारा लक्षद्वीप, कौन से डायरेक्शन में है, तो इसको आप बोलोगे कि ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। हम इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालयन